नमो नमः विद्यार्थियों, मैं सरिता जैन आपकी संस्कृत की अध्यापिका हूँ। आज हम संस्कृत का प्रथम पाठ सूची पर्यावरणम पढ़ेंगे। इसके पहले हम हमारी नई पाठ्यपुस्तक क्षेमुषी द्वितीय भाग का अर्थ समझेंगे। क्षेमुषी का अर्थ बुद्धि होता है। धी, मति, प्रज्ञा ये बुद्धि के पर्यायवाची हैं। अब हम हमारा सूची पर्यावरण जो पाठ है उसका सारांश समझेंगे। इसमें कवि ने बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के प्रति चिंता व्यक्त की है और पर्यावरण संरक्षण हेतु आह्वान किया है। सूची का अर्थ होता है पवित्र, पर्यावरण का अर्थ होता है पर्यावरण अर्थात स्वच्छ पर्यावरण। तो आइए अब हम हमारा सूची पर्यावरणम पाठ पढ़ते हैं। प्रथम पाठः सूची पर्यावरणम्। अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः हरिदत्त शर्मणः रसलत्तिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मा की रचना संग्रह जिसका नाम है रसलत्तिका उससे लिया गया है। अत्र कविः महानगराणां यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतित मनाः दृश्यते। यहाँ पर कवि ने महानगरों में यंत्रों की बहुलता का जो बढ़ने का जिससे जो प्रदूषण उत्पन्न होता है उससे चिंता व्यक्त की है। वही दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। सह कथयति वह कहता है यद कि इदम लोह चक्रम शरीरस्य मनसस्य शोषकम अस्ति। यह लोहे का पहिया जो है यह शरीर को और मन को सुखाता है अर्थात दुखी करता है। अस्मात् एव वायुमंडलम मलिनम भवति। इससे हमारा जो वायुमंडल है वह मलिन होता है, वह गंदा होता है। कवि ही महानगरीय जीवनात् कवि ने कहा है कि महानगर के जो जीवन से सुदूरम कहीं दूर नदी निर्जरम नदी और झरनों वृक्ष समूह वृक्षों के समूह लता कुंज लताओं के जो गुच्छे हैं वहाँ पर पक्षी कुल कलरव कुंजित पक्षियों की आवाज़ से जो गूंजती है जहाँ वन प्रदेश वहाँ इन सभी जगह जाने के लिए प्रतिगमनाय जाने के लिए इच्छा करता है। अर्थात कवि ये कहना चाह रहा है कि हमको महानगर के जीवन से कहीं दूर जाना चाहिए जहाँ सब तरफ प्रकृति के दृश्य दिखाई दे रहे हों। अब हम हमारा श्लोक प्रारंभ करते हैं। दुर्वहम अत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचिपर्यावरणं महानगरी मध्ये चलदनीशं कालायस चक्रं मनः शोषयत तनुः पेशयद भ्रमति सदा वक्रं दूर्दान्ते दर्शने यमुना श्यानेव जनग्रसनं सूची पर्यावरणम। अब इसका अन्वय समझेंगे। अन्वय के माध्यम से हम इस श्लोक का अर्थ समझेंगे। अन्वय अत्र जीवितम दुर्वह जातम प्रकृति एव शरणम सूची पर्यावरणम। यहाँ जीवन कठिन हो गया है, प्रकृति ही शरण है अर्थात प्रकृति हमारा आश्रय है और स्वच्छ पर्यावरण हो। महानगर मध्ये कालायश्चक्रम अनिशम चलत अर्थात महानगरों में लोहे का पहिया दिन रात चलता हुआ। अनिशम अर्थात दिन रात। चलत मनः शोषयत तनुः पेशयत सदा वक्रम भ्रमति। मन को शोषण करता हुआ शरीर को पीसता हुआ वक्रम अर्थात सदा टेढ़ा चलता है। अमुना दुर्दान्ते दसने जगग्रसनम। ऐसी स्थिति में भयंकर दांतों से दुर्दांते अमुना भयंकर दांतों से लोगों का जगग्रसनम न एत स्यात् लोगों का भयंकर विनाश नहीं होना चाहिए। अर्थात कवि यह कहना चाह रहा है कि यहाँ जीवन दूभर हो गया है, अब तो प्रकृति ही सहारा है। पर्यावरण पवित्र हो। महानगरों में दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया मन को सुखाता हुआ शरीर को पीसता हुआ हमेशा टेढ़ा चल रहा है।
इससे लोगों का भयंकर विनाश न हो जाए। अब हम दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटीयानम वाष्पयानमाला संदायति वितरति ध्यानम यानानां पंक्तियो हनन्ता कठिनं संस्मरणं शुचिपर्यावरणम। अब इसका अन्वय के माध्यम से हम इसका अर्थ समझेंगे। अन्वय का अर्थ होता है कि उस लाइन को बराबर से जो आगे पीछे अपने श्लोक में है उसको लाइन से लेके अर्थ को समझना। अन्वय हमें अर्थ समझने में बहुत सहायता करता है। शतशकटीयानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, अर्थात शतशकटीयानम यानी सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल जैसा धुआं छोड़ रही है। वाष्पयान माला ध्वानम वितरंती संधायती, रेलगाड़ियाँ कोलाहल करती हुई दौड़ रही है। यानानाम अनंता पंक्तय, गाड़ियों की बहुत सारी पंक्तियां हैं, लाइन लगी हुई है। ही संसरणम कठिनम, वहाँ से जाना कठिन है। तीसरा श्लोक। वायुमंडलम भ्रशम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रित भक्ष्यम समलम धरातलम करणीय बहिर्जगति तू बहुशुद्धिकरणम शुचिपर्यावरणम। अन्वय के माध्यम से हम अर्थ को समझेंगे। वायुमंडलम भ्रशम दूषितम, अर्थात वायुमंडल भी अधिक प्रदूषित है। निर्मलम जलम ही न अस्ति, जल भी निश्चित रूप से स्वच्छ नहीं है। भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम, और खाद्य पदार्थ, भक्ष्यम अर्थात खाद्य पदार्थों में बुरी चीज़ों की मिलावट है। कुत्सित अर्थात बुरी चीज़ों की मिलावट है। धरातलम समलम जातम बहि अंतः, अर्थात जो पृथ्वी है वह गंदगी युक्त प्रदूषित हो गई है। और अतः संसार में अंदर और बाहर, जगती अर्थात संसार में अंदर और बाहर बहुत शुद्धिकरण की आवश्यकता है। बहुत शुद्धिकरण करना चाहिए। संसार में शुद्धता और सफाई की बहुत आवश्यकता है। चौथा श्लोक है हमारा। कंचित कालम नये माम अस्मान गराद बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्जर नदी पूरम एकांते एकांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। इसका अन्वय के माध्यम से हम अर्थ समझेंगे। माम कंचित कालम अस्मान नगरात बहुदूरम नय, मुझे कुछ समय के लिए, कंचित कालम अर्थात कुछ समय के लिए इस नगर से दूर ले चलो। अहम ग्रामांते निर्झर नदी पयःपुरम प्रपश्यामि, मैं गांव की सीमा पर झरने नदी जलाशय आदि देखता हूँ। पश्यामि अर्थात देखता हूँ। एकांते क्षणम अपि मे संचरणम स्यात्, एकांत वन में क्षण भर के लिए भी मेरा भ्रमण हो, अर्थात मुझे एकांत वन में जाने की, घूमने की इच्छा है, मुझे वहाँ जाना है। पांचवा श्लोक हमारा। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता रसान में वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचिपर्यावरणम। अन्वय के माध्यम से हम इस श्लोक का अर्थ समझेंगे। हरित तरुणा ललित लतानाम माला रमणीया, हरे भरे वृक्षों और सुंदर, ललित अर्थात सुंदर, लताओं की माला मनमोहक है। समीर चालिता कुसुमावली ही में वर्णीया स्यात्, तथा हवा से गतिमान हिलती हुई, चलिता अर्थात गतिमान, हिलती हुई फूलों की पंक्तियाँ, कुसुमावली फूलों की पंक्तियाँ
मेरे चुनने योग्य है, वर्णीय अर्थात चुनने योग्य है। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिराम संगमनम स्यात्। आम के पेड़ से नवमालिका अर्थात चमेली का सुंदर समागम मिलन हो। तो चमेली का जो सुंदर मिलन किससे हो? आम के पेड़ से, जो नई नई है उसका सुंदर समागम हो। छठा श्लोक। ऐ चल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पूर्व कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम। इस अन्वय। ऐ बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम चल। हे बंधु, हे भाइयों, पक्षियों के कलरव, खग कुल कलरव, पक्षियों के मधुर कलरव चहक से गुंजित वन प्रदेश में चलो। पूर्व कलरव संभ्रमित जनेभ्य, नगर की कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए धृत सुख संदेशम, सुख का संदेश धारण करो। और चाक चिक्की जालम जीवित रसहरणम नो कुर्यात, चकाचौंध भरी जो दुनिया है उसका जीवन रस आनंद का हरण नहीं करे। हम हमारा 7वां श्लोक। प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः पाषाणि सभ्यतानि सर्गे शांत समाविष्टाः मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। अन्वय। लता तरुगुल्मः प्रस्तर तले पिष्टाः न भवन्तु। लताएं पेड़ तथा झाड़ियाँ पत्थरों के नीचे, प्रस्तर अर्थात पत्थर, तले नीचे न पिसें। पाषाणी सभ्यता निसर्ग समाविष्टा न स्यात्। प्रकृति में पाषाणी सभ्यता, पत्थर की सभ्यता का समावेश न हो। मैं मानवाय जीवनम कामये, मैं कवि कह रहा है कि मैं मानव के जीवन के लिए जीवन की कामना करता हूँ। जीवन मरणम नो कामये, जीवित रहता हुआ मैं मृत्यु की कामना नहीं करता हूँ। इस प्रकार कवि अपने 7 श्लोक में स्वच्छ पर्यावरण के लिए पूरा बताता है कि हम सबको स्वच्छ पर्यावरण की अभिलाषा करना चाहिए और प्रदूषण से दूर रहना चाहिए। नमो नमः।